चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए होता है क्या है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता है कि आपको जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। जैसे आपको कुछ थ्योरिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो वही हम जो आज क्लियर करने वाले हैं इस क्लास में। तो देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपकी जो आती है सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपकी आती है सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन मीन्स उसके बारे में आप बताओगे कि वो होता है क्या है, क्या काम करता है, तो वही होती है उसकी डेफिनेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये तो हमें पता ही है, लेकिन आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, ये हमें तो नहीं पता। अब देखो यही आपके दिमाग में आ रहा है कि डेटा होता क्या। अब डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स आप समझ लो कि आपके पास कुछ भी पड़ा, जैसे मैं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब मैं ऐसा एग्जांपल लूँगा, ऐसा नहीं कि यही काम करता है कंप्यूटर, लेकिन कुछ इसी से रिलेटेड जो है ऐसे इस तरीके से काम करता है, सिर्फ आपको ये मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पर आपके यहाँ पर मैं कुछ डिजिट ले लेता हूँ, जैसे 23, 56, 96, इस तरीके से मैंने जो है कुछ डिजिट यहाँ पर ले लिया। अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं पता कि 23 क्या है, 56 क्या है, 90 अभी है, ये हमें नहीं पता। किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, ये कुछ पेट्रोल का रेट भी हो सकता है, मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, कुछ भी हो सकता है। अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक डेटा हो गया, ठीक है। इतना क्लियर डियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या समझे कि ये तो हमारे पास डेटा हो गया, ठीक है, चलो डेटा समझ में आ गया। मैं हो ये डेटा होता है जिसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है कि कुछ नहीं पता है कि क्या है, तो वही होता है हमारा डेटा। अब ये इसको इन्फॉर्मेशन में किस तरीके से बदलेगा, कौन बदलेगा? कंप्यूटर। अब देखो इस तरीके से काम करता है, बिल्कुल सेम काम नहीं करता है ये बिल्कुल, लेकिन थोड़ा इसी से रिलेटेड जो है ऐसा आसपास के जो है यहाँ पर एक काम करता है। अब किस तरीके से, जैसे 23 के सामने मैं लिख दिया kg, और 56 के सामने लिख दिया मैंने किलोमीटर, और 90 के आगे लिख दिया मैंने मीटर और लीटर। यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे इसके सामने जो है उनकी यूनिट्स ऑफ मेजर इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट्स के लिए कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे 23 kg। अब 23 kg से आपको ये पता लग गया कि ये किसी चीज़ का वेट है, ठीक है। अब उससे आपको मतलब नहीं है कि किस चीज़ का वेट है, वो आपसे उससे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, आपको बस ये समझना चाहिए है किस चीज़ का नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यही जो है इन्फॉर्मेशन को बदलता चाहिए। ये हमारे लिए क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। ये 56 किलोमीटर हो गया, तो 90 मीटर, तो इस तरह से आपको पता लग गया किस चीज़ का डिस्टेंस है, किस चीज़ का वेट है, क्या है, बस आपको यही पता करना था। तो कंप्यूटर इसी तरीके से कुछ काम करता है। क्या करता है वो कंप्यूटर विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपका जो है ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्लियर डियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखो वैसे तो मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन होती ही नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे आप क्यों बता रहे हो, देखो कंप्यूटर डेफिनेशन में से होती नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है ना उसी से हमने जो है कुछ उसके बारे में बताने के लिए उसी से उसकी फुल फॉर्म बना दी। वैसे तो कुछ होती हैं अलग अलग, आप देखोगे गूगल पे देखो, कहीं और पे देखोगे, किसी भी सर्च इंजन पे जाके आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। सी से अलग मिलेगा, ओ से अलग मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे देखो, सी से क्या रहेगा, कॉमनली मीन्स जैसे कुछ अलग वाली कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ सबसे अलग है, तो ये कुछ एक साधारण रूप से एक मशीन है। क्या है? कॉमनली एक ऑपरेटेड मशीन है। ऑपरेटेड मतलब अगर आप समझोगे यहाँ पर ऑपरेटेड मतलब होता है कि कुछ भी आप उसको ऑर्डर दो वो आपको करेक्टली आंसर उसका दे दे, उससे आपको मतलब नहीं कि वो किस तरीके, जैसे वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके घर में कोई खाना बनाने वाला है, आप उसको क्या बोलते हो कि भाई मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। मान लो आपको एक ऑमलेट खाना, तो आप उसको बोलोगे भाई मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि पहले अंडा डालना, फिर इसमें मिर्ची डालना, फिर उसमें ये डालना, वो डालना, ये तो ऐसा उसको नहीं बोला। आपको क्या चाहिए? ऑमलेट चाहिए, बस टेस्टी होनी चाहिए, आपको उससे मतलब है। जैसे मान लो एक कैलकुलेटर ले लो, ठीक है। कैलकुलेटर कोऑपरेटिव डिवाइस, कैलकुलेटर मतलब जैसे मान लो अब मैं उसमें डालता हूँ 2 + 5, ये मैंने उसमें देखा, तो 2 + 5 में हमें उससे हम क्या चाहिए, वो आपको आंसर ला के दे देगा 7, ठीक है। अब उससे आपको मतलब नहीं उसने किस तरीके से जो है प्लस किया उसको, आपको तो सम चाहिए था। तो उसी चीज़ को बोलते हैं ऑपरेट करना। आपने कंप्यूटर जॉब भी सुनी होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जॉब निकली है। तो इस तरीके से आपको जो है ऑपरेटिंग मतलब आपको क्लियर हो गया होगा डियर। तो इसी को बोलते हैं कि हम किसी को कुछ ऑर्डर दें और उसको बिना किसी गलती से करेक्टली कर दें, हम समझ लें उसमें जो है किसी भी तरीके से किया।
अब आता है मशीन। एक मशीन है ये, पी से पार्टिकुलरली होता है। पार्टिकुलरली मतलब किसी मेन किस चीज़ में जो है यूज़ होता है, यूज़ फॉर ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? व्यापार, बिजनेस, इस तरीके का हम बोल सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारा किस चीज़ में काम आता है? ट्रेडिंग में काम आता है। जैसे मान लो आप कई बार केमिस्ट मेडिकल आपने जो है शॉप पे देखा होगा कि कंप्यूटर पे ही सारा डेटा जो है काम होता है। जैसे किसी कंपनीज़ में देखा होगा, सारी कंपनीज़ में अब तो जो है लगभग कंप्यूटर पर ही काम होता है। तो ये कहाँ पे काम आ गया हमारा? ट्रेडिंग के लिए जो है हमारा यहाँ पर काम आ गया कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई से एजुकेशन, जो मैं आपको अभी एजुकेशन दे रहा हूँ। ई से आर से रिसर्च, आपको पता ही होगा। तो ये होती है हमारे डियर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इतना क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अगर आपने वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दिया। अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ भी अगर आपको नॉलेज मिल रही है एक्स्ट्रा, तो आप जो है एक लाइक तो बनता है। ये क्या करता है? हमें मोटिवेट करता है, हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर डियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट डे क्लास होगी वो हम आपको बताएंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिवाइस। अब यहाँ पर कंप्यूटर जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने जो डिवाइस होते हैं ना, वह भी हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ में किस तरीके से जो उसमें डिवाइस यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिवाइस उसमें यूज़ होते हैं। अब उसमें 2 टाइप के डिवाइस होते हैं आपके, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइसेस विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन आउटर टू इनर। अब ये क्या करता है? ये कौन से डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किसको? इन्फॉर्मेशन को आउटर से इनर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन भेजता है कोई भी डिवाइस, तो वो डिवाइस कौन सा आ जाएगा? इनपुट डिवाइस। मीन्स जैसे कीबोर्ड ले लो एक आप, ठीक है। कीबोर्ड में मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड में मैंने कुछ भी टाइप किया, टच तो मैं फिजिकली बाहर टच कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो इन्फॉर्मेशन किस तरफ? अंदर टाइप हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट, इसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो ये रहेगा आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा कीबोर्ड आ गया, आपका माउस हो गया। माउस में हम कुछ भी बाहर टच करते हैं तो अंदर की तरफ वो जो है इंफॉर्मेशन को भेजता है। अभी स्कैनर हो गया आपका, कुछ भी उसमें फोटो वगैरह स्कैन करता है, आपको कंप्यूटर में शो करके दिखा देता है, ठीक है। और टच स्क्रीन हो गया, आपकी वेब कैमरा हो गया। तो ऐसे कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस के। इतना क्लियर डियर? अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो दूसरा डिवाइस आता है वो आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइसेज विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू इनर टू आउटर। अब ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं वे डिवाइस जो अंदर से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। अब ऐसे कौन से डिवाइस जो अंदर से बाहर की तरफ भेजे हैं, अब वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आता है आपका सबसे पहला आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो आपने देखा हो, मूवी वगैरह आप देखने जाते होंगे, तो मूवी वगैरह में जो आपको फुल स्क्रीन में पर्दे पे दिखाई जाती है, वो प्रोजेक्ट के थ्रू ही दिखाई जाती है। अब है तो मूवी वगैरह उसके अंदर, लेकिन वो शो करके हमें बाहर दिखा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टर। यानी कि उसने क्या किया? अंदर से बाहर की तरफ जो है उसने इंफॉर्मेशन को सेंड किया। तो यही होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर हो गया, हम कुछ भी अंदर से सिलेक्ट करते हैं इसके कंप्यूटर से, कोई भी हमने फोटो सिलेक्ट कर ली, तो उसी को हम ये क्या करेंगे? वो बाहर हमें जो है प्रिंट करके निकाल के दे देगा। मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो इस तरीके के जो भी हमारे डिवाइस रहते हैं उनको क्या कहेंगे हम? आउटपुट डिवाइस। इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपकी मेमोरी भी कई टाइप की होती हैं। आपकी 2 टाइप की मेमोरी होती है, हम 2 ही टाइप की, बाकी तो 3 टाइप की होती हैं। अभी हम 2 ही टाइप की मेमोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, रैम और रोम। अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब रैम कौन सी होती है? आपकी रैम होती है आपकी, इसकी फुल फॉर्म को देखो तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है आपकी रोम की, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। अब ये किस चीज़ में काम आती है वो हम यहाँ पे इसके डिफरेंस में समझेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द डेटा विल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आफ्टर शटडाउन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या रहेगा? आपका डेटा जो रहेगा इसमें परमानेंट नहीं रहता है। किसमें? रैम में। आपका इसमें जो भी डेटा रहता है वो परमानेंट नहीं रहता। जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देता हो, जो भी इसमें डेटा स्टोर रहता है वो क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब आप इसको शट डाउन कर दोगे तो। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में आपका जो डेटा रहेगा वो डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो रोम कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है आपकी, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गई या पेन ड्राइव हो गए, तो इन सब को वो आएंगी रोम की कैटेगरी। मतलब जैसे आप फोटो वगैरह रखते हो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं पे भी, अगर आप उनको डिलीट कर दे तो आपका कुछ कंप्यूटर को होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन रोम में रैम क्या करता है? अपने सारे एप्लीकेशंस को आपको चला रहा है, पूरे सिस्टम को आपको चला रहा है। तो क्या करेगा उस टाइप पे वो आपकी जो है, अगर उन सब चीज़ों को आप डेटा को डिलीट कर दोगे तो वहाँ पर जो रहेगा वो
नहीं होगा, मतलब आपकी जो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। तो यही रहेगा आपका रैम। ठीक है, इतना आप यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद आता है आपका, ये किस चीज़ के लिए काम आता है, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ये रोम किस चीज़ के लिए आती है, सिर्फ आप इसमें रीड कर सकते हो, राइटिंग के लिए आपका काम नहीं आता है। कौन सा, रीड ओनली मेमोरी, आप इसके फुल फॉर्म में भी आपको जो है पता लग जाएगा। तो ये होते हैं कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।